ओके, सो प्रोस्पेक्टिंग का स्टार्ट करते हैं सेशन अपना, ठीक है ना। सो फटाफट अपने रजिस्टर्ड में हेडिंग डाल दो प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करके उसको बॉक्स में बंद कर दो ताकि आपको याद रहे प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है ना। अब कुछ रूल्स पहले सुन लो। प्रोस्पेक्टिंग या कुछ भी नोट बनाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग कैसे होते हैं कि जब हम लिखते हैं ना एक लाइन में ऐसे मतलब एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना बोलते हैं ना। एक लाइन पूरी हो गई, एक साथ में नहीं लिखना ऐसे ऐसे नाक की तरह। एक लाइन हो गई उसके बाद एक लाइन छोड़ के एक लिखना है। और अगर आपको समझ आए तो लाइन टू लाइन कंसिस्टेंट भी लिखते रहना नंबर डाल के, आपको पता चले। वो लाइनें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना तो रजिस्टर्ड सामने रख के करेंगे। फिलहाल के लिए रजिस्टर्ड सामने 1-1.5 महीने तक मैंने 3 महीने तक सामने कॉपी रख के किया था। मेरे 4-4 नोट्स बनाए हुए थे अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग के। कभी ये पकड़ लिया, कभी वो पकड़ी, दीवार पे भी चिपका के रखा था, मैं घूमते घूमते करता रहता था। कभी घर से बाहर जाता तो जेब में डाल के उस प्रोस्पेक्टिंग को लेके जाता था, तब भी करता था। फॉलोअप के भी ऐसे नोट्स बना के रखे थे। तो वो चीज आपको खुद से समझ आए कि यस इस लाइन के, क्योंकि जब हम कॉल पे होते हैं ना तो पूरा फोकस वहां पे भी नहीं रख सकते हैं। वो बस एक बार हाईलाइट हो जाएगा, अच्छा ये लाइन बोलनी है, ठीक है। तो उस तरीके से नोट्स भी हमारे पास प्रॉपर रहना चाहिए। तो नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना क्लीन के साथ। अभी भले आप रफ बना सकते हो बट बाद में अच्छे से लिखना, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। मुझे पता आप 1-2-3 महीने तक ये नोट्स यूज करने वाले हो। प्रोस्पेक्टिंग की डायरी सामने खोलनी है, क्योंकि सामने वाले को कभी पता नहीं होता है कि हम प्रोस्पेक्टिंग सामने बोल के बोल रहे हैं। मतलब उनको थोड़ी पता रजिस्टर्ड खोला हुआ है। बट रजिस्टर्ड खोला हुआ तो हमारे बेनिफिट से क्या क्या चीजें बोलनी हमें आ जाएगी, ठीक है। सो पहला पहला पॉइंट डाल दो, गुड विशेष के साथ हमें करना है। मान लो आपने नंबर डायल कर दिए, ठीक है। ये मान लो नंबर आपने डायल कर दिए, जो भी नंबर है। हमने बोल दिया कि हेलो गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग, ऐसे करना, ठीक है। गुड विशेष का मतलब समझ गया ना। कॉल डायल करते ही क्या बोलना है, हेलो। हेलो से स्टार्टिंग करते हैं, सामने से रिस्पॉन्स आने दो, हेलो गुड इवनिंग या हेलो गुड इवनिंग, कैसे भी दोनों आपका पिच जमना चाहिए। मैं वैसे ज्यादातर दोनों साथ में बोलता हूँ। हेलो गुड आफ्टरनून, तो सामने से गुड आफ्टरनून तो नहीं बोलता है बट बोलता है हेलो। कुछ कुछ लोग बोल भी देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए, हेलो गुड आफ्टरनून या हेलो। वो बोलेगा जी कौन, गुड आफ्टरनून, आर यू तोहिद फ्रॉम कश्मीर। इस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला गुड विशेष, ठीक है ना, हेलो गुड आफ्टरनून। दूसरा पॉइंट डालो। दूसरा पॉइंट, मान लो मैंने एक पर्सन को कॉल किया है, अलंकृत फ्रॉम गुजरात, ठीक है। अलंकृत नाम का पर्सन है, ये गुजरात से है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद से, ठीक है। हमने नंबर डायल कर दिए, हमें पता आना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को लीड्स मिलेगी ना तो पहली बात है आप रजिस्टर्ड में लिख लेना, मैंने हर बार ये पॉइंट बोलता हूँ क्योंकि ये चीज जरूरी है। आप लोग बस नंबर वहां से देख के सर ने लीड भेजी 9340 कॉल कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है उसको पता भी नहीं वो बंदा था कहाँ से, नाम पता चला अलंकृत यादव है, ठीक है। अब पता ही नहीं अहमदाबाद में कहाँ से क्या कर रहा, कुछ भी नहीं बताए। तो कॉपी में लिख लेना नाम, नंबर, एज, कहाँ से और करता क्या है, ठीक है। तो अलंकृत यादव फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, हमने नंबर डायल कर दिए। हम गुड विशेष के साथ स्टार्ट करेंगे, हेलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब सेकंड पॉइंट लिखना आपको, लिखो आज यू अलंकृत फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। क्या मेरी बात अलंकृत जी से हो रही है फ्रॉम गुजरात, ठीक है। या अहमदाबाद गुजरात, या खाली अहमदाबाद बोल दो तो भी चलेगा। क्या मेरी बात अलंकृत जी से हो रही है अहमदाबाद से, ठीक है। हिंदी में बोलो इंग्लिश बोलो आपकी मर्जी है। तो आप मुझे बताओ अगर जो पर्सन हुआ वो मना करेगा नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं 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 मैं अलंकृत नहीं बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कराची से बोल रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान, ऐसे बोलेगा क्या वो? नहीं बोलेगा वो, राइट। वो बोलेगा जी, जी बोलेगा, कुछ भी मतलब अटपटांग, उसको पता नहीं है किसका कॉल आया हुआ, राइट। अब हमें तीसरी लाइन यूज करनी है। अलंकृत जी आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, डू यू रिमेम्बर? अलंकृत जी, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, ऊपर हेडिंग डालो सर मैम नहीं यूज करना वर्ड। सर और मैम वर्ड यूज नहीं करना, हम कभी भी ध्यान रखना।
सर और मैम का वर्ड यूज कभी नहीं करना है, ठीक है। तो अलंकृत जी, जी लगा सकते हो या मिस्टर अलंकृत, या जी लगा के बात करो तो मुझे बेटर लगता है। बाकी आपकी चॉइस है, डायरेक्ट नाम से भी बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट जी लगा के जब बात करते तो सामने वाला थोड़ा ना कंफर्टेबल हो जाता है, राइट। और मार्केटिंग का बेसिक गेम यही है, क्योंकि जो आज चीजें आप फॉरएवर में सीख रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते उसका आने वाले टाइम पे करियर क्या है। मान लो मैं हूं फॉरएवर में, मैं अभी पैसे कमा रहा हूं, नहीं कमा रहा हूं, जो भी ठीक ठाक मेरा चल रहा है, और आने वाले 5-6 सालों के अंदर ऐसा होगा कि मेरी डिमांड होगी मार्केट में, क्योंकि मैं मार्केटिंग एंड ऑल सारी चीजें सीख चुका हूँ, राइट। मेरे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास फॉरएवर की आईडी है, सर्टिफिकेट है, हमारे पास फॉरएवर का लाइसेंस है। आपको पता नहीं होगा, आपके पास एक गोल्डन कलर का लाइसेंस आया होगा, राइट। जब आपने 2cc किया था तो उसके बाद एक लेटर आता है, और उसके साथ आता है, अलग अलग आता है, एक गोल्डन कलर का कार्ड आएगा। जिसके पास नहीं आया है और उसको 2 महीने हो गए तो मुझे कॉल कर लेना, आपका दिलवा देंगे, नहीं तो आपके घर पे पहुंचा होगा एक गोल्डन कलर का कार्ड, उसको संभाल करके रखना, ठीक है। वो ये समझ लो कि आपकी सबसे बड़ी डिग्री है, वो सबसे बड़ी डिग्री आपकी। क्योंकि आने वाले टाइम पे लोग ये नहीं पूछेंगे एमबीए पास आउट हो, बीबीए पास आउट हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, आईआईटीएन हो, क्या हुआ, वो उनका फील्ड अलग हो गया। बट ज्यादातर डिमांड किन की होगी? सेलर्स की। क्योंकि मार्केटिंग का ही पूरा सिस्टम होने वाला है। जिसको अच्छा बोलना आ गया, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसकी पिच है, जो अच्छी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग पैकेज देंगे हमें 20-20, 30 लाख का 1 साल का। ऐसा टाइम भी आएगा। बट उसके लिए देखो, पहले खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। और लाइसेंस तो हमारे पास है फॉरएवर लिविंग का, हम मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अमेरिकन कंपनी में वर्क कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें जब हम देखेंगे ना, वो कार्ड से उनका पता लग जाएगा। और हमारी बिहेवियर, हमारी कम्युनिकेशन से सामने वाला इंटरव्यू में पता लगा देगा कि इसके पास कार्ड तो है, बट ये अंदर से कितना स्ट्रांग है। क्योंकि डिग्री वही है, डिग्री तो इंडिया में कितने सारे लोगों के पास है। बट प्राइवेट कंपनी वाले किसको लेते हैं प्लेसमेंट पे? जिनके पास अच्छा नॉलेज हो, जिनको लगे ये बंदा मुझे प्रॉफिट करवा के देगा कंपनी में। वैसे ही हम नेटवर्क मार्केटर की आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री का जो अभी करंट चल रहा है वही हमारा फ्यूचर है। ये चीज तो मानते हो ना आप? आउट ऑफ कंट्री में जो करंट चल रहा है वो आने वाले 10-20 साल से हमारा क्या है, करियर है, वो फ्यूचर होगा फॉरएवर में, मतलब पूरे हमारी लाइफ का। इंडिया में बात करें तो ये चीज हमारी बहुत बड़ी है। इसलिए बोलता हूं अपनी स्किल्स को एकदम प्योर वे से डेवलप करके रखो। आने वाला टाइम चेंज है। जॉब, डिग्री, ये देखो ये चीजें थी एक टाइम पे, अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत। बट ये चीज ज्यादा टाइम पे हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, एंड लोग रहना भी नहीं चाहते, ठीक है। सो मैं क्या बोला था आपको? पहला पॉइंट हमारा गुड विशेष, दूसरा था हमारा क्या मेरी बात अलंकृत जी से हो रही है फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात? ओके। अलंकृत जी, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, डू यू रिमेंबर? मैंने क्या बोला? अलंकृत जी, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, आपको याद है? अलंकृत जी मैंने अलंकृत जी, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, आपको याद है? 2 बार बोल दिया मैंने। ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। तो कुछ लोग है ना, ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, लोगों के अंदर डाउट भी होता है इंडियन मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग कि जी जी नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है फ्रॉड कॉल हो सकती है। फिर मैंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, तो कुछ लोगों का जब हम पोस्टर जब प्रमोट करते हैं, कंटेंट उसके ऊपर लिखते वर्क फ्रॉम होम, तो वहां से भी क्लिक कर जाता है कि हाँ मैंने किया था, ठीक है। सो अलंकृत जी, आपने इंस्टाग्राम पे हमारा ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? अब इन्होंने बोल दिया जी याद है, ये तीसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब हमें बोलना ओके। सो अलंकृत, क्या आप 2 मिनट फ्री हो इसी से रिलेटेड बात करने के लिए? अलंकृत जी, आप 2 मिनट फ्री हो बात करने के लिए अभी? इन्होंने बोला जी सर किया था। सो अलंकृत जी, 2 मिनट फ्री हो आप इससे रिलेटेड कुछ बात करने के लिए? कुछ भी ये लाइन बोल दो, आप समझ गए होंगे। इन्होंने बोला जी फ्री हो। अब नेक्स्ट 5th नंबर आएगा, इनके बारे में पूछना। सो अलंकृत,
मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, क्या आप अपने बारे में शॉर्ट में कुछ बता सकते हो, लाइक आप अहमदाबाद में कहाँ से बिलोंग करते हो एंड अभी करंटली करते क्या स्टडी वगैरह में। इन्होंने बोला जी मैं फ्री हूँ 2 मिनट बात करने के लिए। 2 मिनट हाइड कर लेना। इन्होंने बोला जी फॉर्म फिल किया था मैंने। फिर मैंने बोला अलंकृत जी आप 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो अभी। अलंकृत जी 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो अभी। ये सारी लाइनें बिल्कुल पोलाइट वे से बढ़िया तरीके से रखनी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना कम्युनिकेशन स्किल्स होती नहीं अच्छी। बाकी ये जो पंजाब हरियाणा वाला तो इनका तो टोन अच्छा है। क्यों जमालदीन जी, पंजाब हरियाणा वालों को ऊपर वालों की तरफ से पता नहीं क्या गॉड गिफ्टेड मिला हुआ, इनकी वॉइस टोन मतलब एकदम हाई है। इनको कभी लोग कॉल पे आई थिंक मुझे नहीं लगता कट करते होंगे, एक बार तो बात जरूर करते होंगे, राइट। तो वैसी पिच अपने आप डेवलप करनी है, अच्छा एक स्पीकर बनना हमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्या अलंकृत जी 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो आप। इन्होंने बोला यस चलो। ओके अलंकृत आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे, आप लाइक अहमदाबाद में कहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब उनको आपको पता है अहमदाबाद से, तो आप पूछोगे अलंकृत आप अहमदाबाद में कहाँ से, अब ये मत पूछना गुजरात में कहाँ से हो, तो बोलेगा गधा ही है। जब लिखा हुआ है अहमदाबाद, पूछा ही अहमदाबाद। हमें उनके जो मेन सिटी है उनसे रिलेट करवाना ताकि इनको लगे अपनापन, ठीक है। तो हमें पूछना है कि लाइक अलंकृत आप अहमदाबाद में कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी आप करंटली करते क्या स्टडी वगैरह में। तो उन्होंने बताना चालू किया जो भी है XYZ। फिर हमें अप्रिशिएट करना, ओके दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये बोलेंगे मेरा नाम अलंकृत है, मैं गुजरात में अहमदाबाद में सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करता हूँ एंड सर मैं अभी BBA कर रहा हूँ। एंड जो वो पर्सन बोलता है ना वो चीज हमें याद रखनी है माइंड के अंदर। BBA MBA B.Tech B.Com, ठीक है, हाउस वाइफ, बिजनेस, जॉब, मार्केटिंग का काम, एक MNC में लगा हुआ हूँ, एक साइकिल कंपनी में लगा हुआ हूँ, एक मोटरसाइकिल कंपनी में लगा हुआ हूँ, पिज्जा हट में लगा हुआ हूँ। जो चीज बोलता है वो चीज हमें पिच करके याद रखनी है माइंड के अंदर, वो सामने वाला करता क्या है। भले उसने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या करता है, जैसे अलंकृत जी ने बोला कि मैं B.Com कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने बोला B.Com कर रहा हूँ। हमें अप्रिशिएट करना है, ओके दैट्स ग्रेट आप B.Com कर रहे हो, लाइक कौन सा ये चल रहा है आपका, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर। हम कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए बोल भी सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में पूछना है ना हमने। इन्होंने पूछ लिया पहला क्वेश्चन, इन्होंने बताना चालू किया, मैं अप्रिशिएट किया, ओके दैट्स ग्रेट अलंकृत जी आप B.Com कर रहे हो, लाइक कौन सा ईयर चल रहा है आपका, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर चल रहा है। इन्होंने बोला सर सेकंड ईयर चल रहा है। चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। सो लाइक B.Com फील्ड एक लाइक होता ना कि किसी का बैंकिंग सेक्टर में, किसी का टीचिंग सेक्टर में, किसी का अलग में। तो आपने अभी तक करियर में क्या डिसाइड किया अलंकृत, एक लाइन, एक चीज, एक नीश जिसमें आपको जाना हो, लाइक होता ना किसी का बैंकिंग सेक्टर, किसी का टीचिंग सेक्टर, ऐसा कुछ आपने डिसाइड करके रखा हो। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है डिस्कशंस के लिए। तो उन्होंने बोला कि जी सर, अब ऑब्वियसली बात है, अगर B.Com कर रहे तो इन्होंने ज्यादातर बोलेंगे हमने बैंकिंग का सोच के रखा है। किसमें बोलेंगे, अगर ये B.Com कर रहे हैं तो ज्यादातर बोलेंगे कि सर बैंकिंग का ही सोच के रखा है। चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, अप्रिशिएट करके छोड़ दो, खत्म। अब मुझे बताओ इतना हर कोई कर सकता है, स्टार्टर बोलता हूं मैं इसको। इसको मैं स्टार्टर पॉइंट बोलता हूँ। स्टार्टर पॉइंट में एक चीज और भी है, बट वो थोड़ा बिगिनिंग हो जाता हमारा अपने बिजनेस से रिलेटेड। स्टार्टर बोलता हूँ इस फर्स्ट फेज को, जिसको हेड बोलते हैं। हेड, मेन मसाला हमारा होगा ये बॉडी वाला, हेड बॉडी एंड लेग, ठीक है। हेड वाला पार्ट समझ आ गया ना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात अलंकृत यादव से हो रही है फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। ओके अलंकृत जी, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, आपको याद है। ओके सो अभी आप 2 मिनट फ्री हो बात करने के लिए इसी से रिलेटेड। चलो बहुत अच्छी बात है। अलंकृत अपने बारे में बताओगे थोड़ा, लाइक आप अहमदाबाद में कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी आप करंटली करते क्या स्टडी वगैरह में। ओके सिद्धार्थ नगर, चलो, मतलब आपको बोलना नहीं, सुन भी सकते हो। ऐसे, ठीक है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला B.Com कर रहा हूँ, चलो ठीक है आप B.Com कर रहे हो अलंकृत, लाइक B.Com के बाद आपने, ओके दैट्स ग्रेट। सो B.Com के बाद अलंकृत आपने मतलब क्या डिसाइड किया है, मतलब किसी का होता है ना बैंकिंग सेक्टर, किसी का ये, किसी का वो, टीचिंग सेक्टर, तो ऐसा कुछ आपने अभी तक डिसाइड किया है। ओके चलो ठीक है, मतलब बैंकिंग का ही सोच के रखा है, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है, अप्रिशिएट करके छोड़ देना। क्लियर हो गया।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बस एक बार चीजें माइंड के अंदर सेट हो गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वर्डों को एडजस्टमेंट करना, हर एक प्रोस्पेक्ट अलग तरीके का होगा। धीरे धीरे धीरे, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ मदर, मदर ऑफ की ऐसे कुछ है वो, ठीक है। बस वो चीज आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस माइंडसेट का है, किस तरीके का है, क्या है, सारा कुछ आपको समझना आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, रुकना नहीं है, अप्रिशिएट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमें हमारे बारे में बताना है, कैसे बताना है वो चीज लिखो आप। उसके बाद हमें हमारे बारे में बताना है, कैसे बताना है वो चीज लिखो। उसको बोलना है कि चलो अलंकृत जी बहुत अच्छी बात है, अब मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। वेल, माय नेम इज भूपत सिसोदिया, या हिंदी में बोलो तो वेल मेरा नाम भूपत सिसोदिया है। बेसिकली अलंकृत जी मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये 2 लाइन लिखो आप, आपका नाम लिखो और आप जो जिस जगह पे आप नहीं डालो। अलंकृत जी मेरे बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम भूपत सिसोदिया है, बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आप अपना वाला लिखो, क्योंकि आपका परमानेंट रहेगा, आपका नाम और आपकी सिटी, सिटी से लिखना। ये मत बोलना मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो? कानपुर से हो तो बोलो कानपुर उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। क्लियर? इतना हो गया। इसके बाद तुरंत की तुरंत ये वाली जो लाइन है ना, ये तुरंत की तुरंत बोलनी है, ठीक है ना। सो अलंकृत मेरे बारे में थोड़ा सा आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। वेल माय नेम इज भूपत सिसोदिया, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम जयपुर राजस्थान, ओके। एंड अलंकृत करंटली आई एम वर्किंग विद टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। करंटली आई एम वर्किंग विद टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। बस इतना ही बोलना, खुद का इंट्रोडक्शन खत्म। उसके बाद कंसिस्टेंट आगे वाला बोलना, रिदम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाला पिच कर लेगा आपको, ठीक है। अलंकृत जी मेरे बारे में थोड़ा सा आपको मैं अपडेट कर देता हूं। मेरा नाम भूपत सिसोदिया है, बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। एंड करंटली आई एम वर्किंग विद टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। फिलहाल मैं अमेरिका की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही हूं या कर रहा हूं। फिलहाल मैं अमेरिका की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहा हूं। सो अलंकृत आपने हमारा फॉर्म फिल किया था घर बैठ के कुछ प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए, या प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए, राइट। इसके बाद लिखो, ये कंसिस्टेंट लिखना, यार समझ आ गया ना। मेरा नाम ये यहां से हूं एंड करंटली आई एम वर्किंग विद टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। सो अलंकृत आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, ताकि आप घर बैठ के कुछ अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर सको, राइट। बोलेगा जी, ये चीज दोबारा रिमाइंड करवानी है, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इसको बोर नहीं लगेगा सामने वाले को आगे। हाँ अब मेरी काम की बात है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद काम की बात भी होती है। जब हम होटल में जाते हैं या गाड़ी देखने जाते हैं, हेलो अच्छा क्या नाम है आपका, कहाँ से, पूछताछ, फिर बोलते हैं ना हाँ आप पैसे कौन सा सेगमेंट देखने आए थे गाड़ी का, मतलब हमारे काम की बात आ गई, हम उनको बोलते हैं जी। स्कॉर्पियो में वो क्लासिक वाला थोड़ा लुक देखना था, बताइए जरा, ठीक है। स्कॉर्पियो ने इनका ब्लैक मॉडल देखना था, तो बताओ। तो वो चीज, और यही चीज मार्केटिंग का गेम है, आपको पता, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेरा नाम भूपेश सिसोदिया है, बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं एंड करंटली आई एम वर्किंग विद टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। सो अलंकृत आपने हमारा फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, ताकि आप घर बैठे कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सको एंड कुछ डिसेंट इनकम के बारे में बोलो तो ठीक है, नहीं तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या हम ये भी बोल सकते हैं घर बैठ के प्रोडक्टिव वर्क करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, राइट। इसके रिगार्डिंग आपने फॉर्म फिल किया था, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अलंकृत आपने हमारा ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, ताकि आप घर बैठे अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सको, घर बैठे बैठे। सो अलंकृत फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलने क्या वाला है, ध्यान से सुनना। सो अलंकृत फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलने क्या वाला है, ध्यान से सुनना। पहली चीज आपको मिलेगी फाइनेंशियल नॉलेज। क्या मिलेगी? पहली चीज आपको मिलेगी फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज अलंकृत होती क्या है? पैसों को मैनेज करना, पैसों का मैनेजमेंट करना, पैसों की पूरी नॉलेज। होता क्या है अलंकृत, मान लो जिसको पैसों की नॉलेज होती है, या हम डायरेक्ट एग्जांपल लेके बोल सकते हैं, अलंकृत मान लो आप 20,000 कमा रहे हो, आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हो,
और मैं महीने के 30,000 कमा रहा हूं। कितने? अलंकृत आप 20,000 कमा रहे हो, मैं 30,000 कमा रहा हूं। आपको अलंकृत अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज है, पैसों को कैसे मैनेज करना है, पैसों को कहाँ यूटिलाइज करना है, पैसों से पैसा कैसे बनता है, सारी A to Z जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज होती है फाइनेंस की, आपको सारी नॉलेज है और मुझे कुछ भी नहीं है। तो अलंकृत एक चीज बताओ, आफ्टर 10 to 15 years सबसे ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन होगा? आप होंगे या मैं होऊंगा? 99% या 95% बोलता हूं मैं, चांस मिलेंगे, सामने वाले बोलेगा सर मैं आऊंगा। कुछ लोग मिलेंगे जिनको पता नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं फाइनेंशियल नॉलेज क्या, बट कुछ लोग गधे भी मिलेंगे। तो जो गधों को घोड़ा बनाने वाला बिजनेस है नहीं फॉरएवर को। जब एक्सपीरियंस आएगा तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट को हिट करके उस बंदे को डायरेक्ट काम भी बता सकते हो, गधे लोगों को। ठीक है, रेडी हो जाओ, वो आगे वर्क करके, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ हमें पूरा अभी स्टार्टिंग में फ्लुएंट के साथ चलना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कौन होगा? अलंकृत जी ने बोला सर मैं होऊंगा। क्यों होंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल नॉलेज। तो मुझे एक चीज बताओ अलंकृत, इंडियन यूथ को फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? भले हम जॉब कर रहे हैं, हम भले हम बिजनेस कर रहे हैं, भले हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, बट हमारे पास एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए जो आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मिलने वाली है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज, दूसरी चीज जो आपको फॉरएवर का नाम नहीं लेना, सॉरी, दूसरी चीज जो आपको मिलने वाली है, यहां तक लिख लिया सारे लोगों ने? चलो ठीक है। दूसरी चीज आपको मिलने वाली है, ध्यान से सुनना अलंकृत। देखो, इंडिया में हम लगभग मोस्ट ऑफ सारे के सारे यूथ है, राइट? तो इंडिया में सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं, हम यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको पता है, मुझे भी पता है, पूछना नहीं है, डायरेक्ट हिट करना है। दूसरी चीज हमें हमारी, दूसरी चीज अलंकृत जी आपको क्या मिलने वाली है, इंडिया में मोस्ट ऑफ हम सारे के सारे यूथ है, और इंडियन यूथ के लिए मार्केट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, वो चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ये प्रॉब्लम कभी रुकेगी नहीं, बढ़ती बढ़ती रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स के पास डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी बीटेक, आप बीकॉम कर रहे हो, हम बीकॉम कर रहे हैं, हम नाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल अलंकृत, हम बीकॉम, बीकॉम क्यों बोला मैंने? क्योंकि अलंकृत जी बीकॉम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ याद रखना जरूरी है। एक एक माइंड का पुर्जा खोल के प्रोस्पेक्टिंग करनी, आंखें कान मुंह सारा खुला होना चाहिए, राइट? सो दूसरी चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दूसरी चीज अलंकृत आपको क्या मिलने वाली, इंडिया में हम मोस्ट ऑफ सारे के सारे यूथ है, और हम इंडियन यूथ के लिए मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट बढ़ रही है, कम होने वाली नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम बीकॉम कर रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग बीकॉम कर चुके हैं, करोड़ों लोग इस हमारे साथ में भी करेंगे, करोड़ों लोग हमारे बाद में भी करेंगे। सो इट नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि हम सब के सब बीकॉम होल्डर्स को इंडियन गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सके। ये खाली एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, कितने फील्ड है इंडिया में, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, बीबीए, पता नहीं क्या क्या फील्ड है, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हिट कर सकते, बट बाकी यहाँ तक भी एंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि हम सबके सब बीकॉम होल्डर्स को जॉब प्रोवाइड कर दे। सो ध्यान से सुनना अलंकृत, पिच को हाई, मैं तो बहुत तेज से बोलता हूँ, मेरे पड़ोसियों को भी सुनाई देता है कि बंदा कुछ बोल रहा है, अभी भी सुन रहे होंगे सारे आस पास के, ठीक है? बट कोई ना, अपने पैसे आ रहे हैं, परेशान होने दो दूसरा वाला को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, तो अलंकृत जी ध्यान से सुनना, इंडियन मार्केट में, सॉरी क्या बोले अलंकृत जी, ध्यान से सुनना, इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आए मार्केट में, जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। या डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो, इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आई मार्केट में, जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या नाम है? इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आई मार्केट में, जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का, लिखो लिखो सारे, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का
हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आई मार्केट में जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके रिगार्डिंग अलंकृत हम करते क्या है, जिसके रिगार्डिंग अलंकृत हम करते क्या है, स्टूडेंट्स को, सामने वाला स्टूडेंट तो स्टूडेंट हाईलाइट कर देना, जिसके रिगार्डिंग अलंकृत हम करते क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तीन चीजें याद रखना। सॉल्यूशन लेके इंडिया में जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके रिगार्डिंग अलंकृत हम करते क्या है, बेसिकली स्टूडेंट, बेसिकली वर्ड जरूर लगाना क्योंकि बेसिकली वर्ड से ना थोड़ी पिच अच्छी जमती है, रुकोगे नहीं आप। जिसके रिगार्डिंग हम करते क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे जिससे जल्दी लिखो थोड़ा, जिससे कि वह घर बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके, जिससे कि वह घर बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट करना सीख सकते हैं, घर बैठे बैठे अपने स्टडी के साथ साथ अपने स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करके। तीन चीजें, जिससे कि वह घर बैठे बैठे, जिससे कि वह अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट करना सीख सकते हैं, घर बैठे बैठे अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के साथ साथ और अपनी स्टडी के साथ साथ, घर बैठे बैठे अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करके। बस यहां तक लिख लिया सभी लोगों ने? बाकी रिकॉर्डिंग डल जाएगी तो दोबारा देख लें, इसके बाद रुकना नहीं है। सो अलंकृत हमारी हमारे इस वर्क को समझने के लिए आपके पास कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी 18+ हो, नो वरी, बट एक गुड इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन होना बहुत कंपलसरी है, एंड होप ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होगी। अलंकृत हमारे इस वर्क को समझने के लिए आपके पास कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी 18+ हो, डोंट वरी, बट बट एक गुड इंटरनेट कनेक्शन या एक स्मार्टफोन होना बहुत, ये दोनों चीज बोलनी है। गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड स्मार्टफोन इज मस्ट कंपलसरी, एंड होप ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होगी, तो सामने वाला मना नहीं करेगा। आजकल हर एक बंदे को पता है इंस्टाग्राम, मतलब स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन हर कोई बंदा रखता है, तो बोलेगा जी बस यही चीज है हमारी। इसको मैं बोलता हूं बॉडी। क्या बोलता हूं? बॉडी। ये हमारा बॉडी वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। बॉडी वाला पार्ट जिसका जम गया प्रोस्पेक्टिंग में वो माहिर है, जिसका बॉडी वाला पार्ट वीक है उसको रिजल्ट नहीं आएगा फॉरएवर में, फिर वो मुझे कॉल करेगा, अपने अपलाइन को कॉल करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है फॉरएवर में। बॉडी वाले पार्ट में हर किसी को दिक्कत आती है, स्टार्टिंग हर कोई कर लेता है, कोई कोई तो स्टार्टिंग में गिर जाते हैं। अब जो बंदा स्टार्टिंग में गिर गया, देखो उसका तो फॉरएवर में फिर क्या ही मैं बताऊं, उसको तो ये है, सिंपल सी मेरी एडवाइस होगी, अच्छे से लर्निंग करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके आप बनोगे कुछ, अगर स्टार्टिंग में गिर रहे हो। बॉडी वाले पार्ट में दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को, बट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छा कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि उस तरीके से आई थिंक मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल है। बाकी एक चीज और बताऊंगा एंडिंग में कि क्या है क्या नहीं सारा कुछ, ठीक है। चलो यहां तक समझ आ गया, हेड वाला पार्ट बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। अब उसने बोला जी सर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन एंड फोन है, जो भी है यस बोलेगा, जी बोलेगा, बोलेगा, हो गया, ठीक है, मान लिया हमने कि है उनके पास। चलो सो अलंकृत, जैसे कि आपने हमारा फॉर्म फिल किया था, राइट, ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 5,000 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रुको वो मुझे लाइन पिच करने दो एक बार, लिखना मत, मैं वो लाइन क्योंकि थोड़ा अलग लिखवाना चाह रहा हूं आप लोगों को, वो लाइन जम जाए। जी जी याद आएगा, ठीक है। सो लिखना स्टार्ट करो। सो अलंकृत जैसे आपने हमारा फॉर्म फिल किया है,
ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 5000 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो इट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि अलंकृत मैं आपको सारी चीजें कॉल पे बताऊं। इवन आप भी मुझे 2-3 घंटे का टाइम कॉल पे नहीं देने वाले हो, राइट। सो इसके लिए सॉरी ये लाइन नहीं, ये लाइन कट 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 करो कट करो कट करो। एक चीज और लिखना भूल गया मैं, इसके बाद वाली ये है। उन्होंने बोला जी मेरे पास है गुड इंटरनेट कनेक्शन, जो भी। अब नेक्स्ट पॉइंट डालना हमें। सो अलंकृत आर यू एक्साइटेड, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? अलंकृत जी आप सीखने के लिए रेडी हो प्रॉपर? अलंकृत जी आर यू एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस वर्क? क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? कुछ भी बोल दो, एक एक्साइटमेंट लाइन, जिनको मतलब हमें सामने वाले से यस बुलवाना कि जी मैं हूं, ठीक है, मैं हूं ना, यस वो वाली लाइन उनसे बुलवानी। तो अलंकृत जी क्या आप रेडी हो हमारे वर्क को सीखने के लिए, सिस्टम समझने के लिए? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वर्क? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन हिंदी की एक इंग्लिश की चलेगा, सारा चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलंकृत जी आप सीखने के लिए रेडी हो? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वर्क? ये लाइनें आपके मुंह से वो आग की तरह निकलनी चाहिए। ढीले ढाले निकालोगे तो देखो सामने दबा के मोड़ के चला जाएगा, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ पूरे दिन, ठीक है। ऐसा होगा, ये सारी चीजें एकदम कड़क सॉलिड एंड प्रोफेशनल आवाज के साथ निकलनी चाहिए, तब जाके आपका बंदा डे 1 के अंदर बैठेगा। ऊपर नीचे हो गया तो देखो काम खत्म है, क्योंकि मार्केटिंग इतनी इजी भी नहीं। बट हाँ, कुछ लोग ओबीडियंट मिलेंगे आपको, जो आपकी बातों को बिल्कुल सीधा साधा मान भी लेंगे, भले आपकी पिच अच्छी भी नहीं है तो भी उनको करना होगा तो वो मान लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली पहला हमने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरी चीज हमने उनको बताया क्या हम उनको मिलने वाला है। तीसरा पार्ट हमारा लैग का होगा, जिसके अंदर हम बताने जा रहे हैं कि उनको डे 1 देखना है, उनको सेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि हमारा मीटिंग होगा, ये होगा, उसके लिए हम हाइप क्रिएट करके उनको इनवाइट करेंगे। समझ गए? वो होता है लैग वाला पार्ट। टांगे थोड़ी लंबी होती ना, ठीक है, तो हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको इनवाइट करेंगे, आ जाओ हमारे सेशन के अंदर बैठो, ठीक है। चलो, तो ये लाइन हो गई। फिर हमें बोला अलंकृत जैसे आपने हमारा फॉर्म फिल किया था, ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 5000 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो अलंकृत इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सारी कुछ ऑन कॉल गाइड करूं। इवन आप भी मुझे 2-3 घंटे का टाइम नहीं दे सकते हो, राइट। मैंने क्या बोला? अलंकृत जी आपने जैसे फॉर्म फिल किया, ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 5 to 10,000, कोई भी बोल दो, बट 5000 इज इनफ। 5000 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो इट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको ऑन कॉल सारी चीजें गाइड करूं। इवन अलंकृत आप भी मुझे ऑन कॉल इतना टाइम नहीं दे सकते, या 2-3 घंटे कॉल पे टाइम नहीं दे सकते, राइट। सो अलंकृत क्या बोला, यहां तक लिख लिया ना आपने? इसके बाद हमें टाइम कंफर्म करना है। आपको पता होना चाहिए डे 1 कब है, डे 2 कब है, डे 3 जो भी हमारा शेड्यूल होता है ना, मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग में डे 1 पता होना चाहिए कब है। मान लो 6 बजे, टाइम आपको याद है 6 बजे आज शेड्यूल में डे 1 है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कुछ भी जवाब आएगा, आएगा जरूर। कि अलंकृत जी जैसे कि आपने हमारा फॉर्म फिल किया है, ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 5000 से भी ज्यादा लोगों ने हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो इट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको ऑन कॉल गाइड करूं, या मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं कि मैं आपको सारा कुछ कॉल पे सारा कुछ काम बताऊं। इवन आप भी मुझे कॉल पे इतना टाइम नहीं दे पाओगे, राइट। सो अलंकृत क्या आज आप शाम को 6 बजे फ्री हो? अलंकृत जी आज आप शाम को 6 बजे फ्री हो? तो बोलेंगे जी, नहीं बोलेंगे उनका भी सॉल्यूशन है, एंडिंग बताऊं, ठीक है। मोस्ट ऑफ हमें यस बोलने वाले मिलेंगे, नहीं बोलेंगे उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। बोल दिया अलंकृत जी ने जी सर। एक्चुअली आज शाम को 6 बजे हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाली है। लिखो, बेसिकली अलंकृत आज शाम को 6 बजे हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिसके अंदर बेसिकली अलंकृत आज शाम को 6 बजे
हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिसके अंदर आपको जीरो से सिखाया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, बेसिक से सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे काम क्या करना है, किस तरीके से हमारा काम होगा, कैसे हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे अर्निंग भी करते हैं, A to Z बेसिक क्राइटेरिया जितना भी होगा सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। सो क्या अलंकृत मुझे आपका 3 डेज का टाइम मिल सकता है डेली 30 to 40 मिनट्स का? क्या अलंकृत जी मुझे आपका डेली का 30 से 40 मिनट का टाइम मिल सकता है फॉर 3 डेज? और एक खूबसूरत लाइन मेरे पास और भी है, अगर डायरेक्ट यूज करना चाहो तो वो अलग लिख लेना। मैंने, हाँ वो मुझे अभी याद है, पहले याद, क्योंकि मैंने कुछ सोचा था मैं इस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग, देखो प्रोस्पेक्टिंग जो मैं एंडिंग में बताने में अभी बता दूं, प्रोस्पेक्टिंग हर किसी की अलग अलग होगी। जो मैं लिखवाऊंगा वैसी आपसे नहीं होगी, मुझे पता है, और वैसी करनी भी नहीं चाहिए। करते हो तो ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा चेंज, थोड़ा अपडेट, थोड़ा चेंज, थोड़ा अपडेट, हर एक प्रोस्पेक्ट के साथ अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग होती है, ये भी चीज ध्यान रखना। ये नहीं सर ने लिखा है वही करना है, हर टाइम हर सिचुएशन पे प्रोस्पेक्ट चेंज होता है, प्रोस्पेक्टिंग भी चेंज होती है। कभी कभी सामने वाले ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछने लग जाते हैं, राइट? तो मैं आपको क्या बता रहा था, हमने लाइन कहां से एंड की थी? सो अलंकृत, आप वर्क सीखने के लिए एक्साइटेड हो, पूरे पूरे रेडी हो, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वर्क? बोला जी। अलंकृत जी क्या आपका मुझे 3 डेज का टाइम मिल सकता है डेली का, 30 से 40 मिनट का? क्या अलंकृत जी मुझे आपका डेली का 30 से 40 मिनट का टाइम मिल सकता है 3 दिनों तक? डायरेक्ट अप्रोच। अब देखो हाइप इतनी क्रिएट करके रखी है, बोल भी दिया वर्क करने के लिए रेडी हूं, सीखने के लिए, इतना तो कर सकता है। ये भी बोल सकते हो कि अलंकृत जी क्या मुझे आपका 3 दिनों का टाइम मिल सकता है डेली 30 से 40 मिनट, बस ज्यादा नहीं। ये आप बोल सकते हो अलंकृत जी मुझे आपके पूरे 24 आवर्स में से बस 30 to 40 मिनट चाहिए फॉर 3 डेज, 3 दिन तक, क्या वो मुझे मिल सकते हैं? अच्छे से पूछ लो। ज्यादातर लोग मना नहीं कर, क्योंकि हमने टाइम बताया नहीं। ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि कभी कभी हम पूछते हैं 7 बजे फ्री हो, 7 बजे मैं नहीं फ्री हूँ। कहाँ जा रहे हो? बुआ की चोट चोट लग गई पैर में, उनको देखने जाना। अच्छा, पीछे तुम्हारा करियर भाड़ में गया, बुआ की लगी है, राइट? ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि 7 बजे फ्री है ही नहीं, हम देखेंगे नहीं, फॉर्म ऐसे फिल कर दिया हमने। तो इन लोगों से बचने का तरीका यही है। सो अलंकृत मुझे आपके 3 डेज का, मुझे आपके 24 आवर्स में बस 30 से 40 मिनट का टाइम चाहिए फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक, क्या मुझे वो मिल सकता है? बोल दिया जी मिल सकता है। उसके बाद, क्योंकि ये वाला फिर आप लाइन हटा सकती हो कि मोर देन 10 to 4,000, ये वो सारी, ठीक है ना? उसके बाद में ये लाइन यूज कर सकते हो, बट पहले ये वाला ट्राई ट्राई करना, ये बेस्ट है। वो वाली लाइन हटा देना, ये वाला ट्राई करना। क्या अलंकृत जी मुझे आपके पूरे 24 आवर्स में बस 30 से 40 मिनट का टाइम मिल सकता है फॉर 3 डेज? बोलेगा यस। ओके, ध्यान से सुनना अलंकृत थोड़ा, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना अलंकृत थोड़ा, पिच को हाई करके। बेसिकली आज शाम को 6 बजे हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिसके अंदर आपको बेसिक से सारी चीजें गाइड कर दी जाएगी कि हमारा काम क्या होगा, किस तरीके के फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, किस तरीके से हमारी अर्निंग होगी, सारी A to Z बेसिक चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। डोंट वरी, क्लियर? वो बोलेगा सो अलंकृत शाम को 6 बजे प्रॉपर रेडी रहना, या आप ये बोल सकते हो होप आप 6 PM पे फ्री रहोगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा जी, अब वो बोल सकता है जी। मैंने क्या बोला? आज शाम को 6 बजे हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिसके अंदर हम बेसिक से सारा कुछ आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, पूरी की पूरी क्लैरिटी देंगे। A to Z वर्क कैसे करना है, क्या होता है, पैसे कैसे मिलते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज किस तरीके की क्या होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाता है, सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल वगैरह, टोटल आपको A to Z क्रिस्टल क्लियर सारी की सारी नॉलेज मिलने वाली है। होप अलंकृत आप
शाम को 6 बजे अपना टाइम निकाल लोगे, जस्ट 30 to 40 मिनट्स फॉर 3 डेज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। होप अलंकृत आप आज शाम को 6 बजे टाइम निकाल लोगे, जस्ट 30 to 40 मिनट्स फॉर 3 डेज, जैसे मैंने आपको बताया। हमने पूछा ही नहीं, सीधा बता ही दिया, काम ही खत्म। वो बोलते हैं गोली मारू या नहीं मारू, बोलेगा ना नहीं मारो, सीधा मार ही दिया, खत्म। ठीक है, पूछा ही नहीं टाइम हमने। तो ये वाली लाइन ट्राई करना, नए वाले भी करना, पुराने वाले करना, होप अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो बोला जी अलंकृत जैसे में आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, या ना सॉरी इसके बाद हमें और यूज करना है। अलंकृत जी कुछ नहीं करना है, 30 to 40 मिनट्स का सेशन होगा। क्या बोला अगला? अलंकृत कुछ भी नहीं करना, 30 to 40 मिनट्स का सेशन होगा। ओके, सारी चीजें अच्छे से देखना, A to Z आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, अच्छी सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दी जाएगा। ओके, 70 to 80% आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 to 30% फिर भी ऐसी चीजें होगी जो आपके सर से ऊपर जाएगी, आई नो, बिकॉज होप आपने अभी तक ऑनलाइन को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, राइट? ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर सेशन आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। सेशन 6 PM पे स्टार्ट होगा, ओके, अप्रोक्स 6:40 तक एंड हो जाएगा। सो आफ्टर 7 PM मैं टोटली फ्री रहता हूं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना आफ्टर सेशन, या आफ्टर सेशन आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, डोंट वरी। या बोल सकते हो 6:40 तक खत्म हो जाएगा, आफ्टर 7 PM मैं पूरा फ्री रहता हूं, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना, सारी चीजें मैं ऑन कॉल भी आपको गाइड कर दूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलंकृत जी कुछ भी नहीं करना, जस्ट 30 to 40 मिनट्स का सेशन होगा, अच्छे से सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, 70 to 80% आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा, बट 20 to 30% ऐसी चीजें होगी जो अभी आपको समझ नहीं आएगी, हो सकता है सर्च के ऊपर से थोड़ी निकल जाए, बिकॉज अभी तक आपने आई थिंक ऑनलाइन वर्क के बारे के ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो डोंट वरी अलंकृत, आफ्टर सेशन आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन अप्रोक्स 6 PM पे स्टार्ट होगा, 6:40 तक चलेगा, तो आफ्टर 7 PM मैं अलंकृत पूरा फ्री रहता हूं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, डोंट वरी। अलंकृत जी क्या बोलेंगे? ओके, ठीक है। सो अलंकृत करना क्या होगा इसके लिए, जैसे कि आपने हमारा फॉर्म फिल किया है, इसके बाद देखो देखो अलंकृत करना क्या है, जैसे कि आपने हमारा फॉर्म फिल किया है, ठीक है, या उसके बाद ये भी बोल सकते हो, या वो बात बोलना, ये वाला लाइन बोलो कि अलंकृत करना क्या है। जैसे आपने हमारा फॉर्म फिल किया है, इंडिया में मोर देन 5000 से ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आपका भी आज वाली वर्कशॉप के लिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा। ओके, सो स्लॉट बुकिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है। ओके, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नेम और सिटी नेम मुझे ड्रॉप कर दो, मैं आपका स्लॉट बुक करके आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और हमारा जो आज का वर्कशॉप होगा वो जूम ऐप पे होगा। होप जूम ऐप के बारे में आपको पता होगा, या होप जूम ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होगा। कुछ लोग बोलेंगे जी अच्छा आपको यूज करना आता ना जूम ऐप, चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आफ्टर लॉकडाउन सारी की सारी स्टडी और कॉलेज स्कूल वाले सारे जूम ऐप यूज करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपको पता कोविड के बाद में सारा डिजिटल हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, प्ले स्टोर से जूम क्लाउड मीटिंग ऐप, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर जब नेम सीडी ने भेजोगे मैं आपको जूम ऐप का लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से जाके जूम क्लाउड मीटिंग ऐप ब्लू कलर का ऐप होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, और बस डाउनलोड करके रख लेना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी अलंकृत जी अपना नेम सिटी नेम मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, यही मेरे नंबर है, भूपस जयपुर के नाम से सेव कर लो। ओके, बाकी अलंकृत बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। ओके, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। वो बोलेगा मुझे भी, चलो ठीक है। चलो अंकित जी, टेक केयर, बाय बाय। आप मुझे नेम सिटी नेम ड्रॉप कर दो, मैं आपका स्लॉट बुक करके आपका लिंक प्रोवाइड करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बस ये थी हमारी प्रोस्पेक्टिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद क्या आएगा, पर्सन का हमें नेम सीट, हमें भी नाम सेव करके रखना है, अलंकृत गुजरात अहमदाबाद। ठीक है, जो भी आप सेव करके रखो। उसके बाद कॉपी में राइट टिक करना है। ठीक है, राइट टिक कब तक नहीं करना, जब तक पर्सन का मैसेज नहीं आता है, या राइट टिक कर लेना, और अगर नेम सिटी नेम भेजता है तो राइट टिक ही पड़ा रहने देना, ताकि आपको पता चले ये डे 1 के अंदर बैठ रहे। ठीक है, इसलिए कॉपी में लिखना जरूरी है। जो लोग कॉल रिजेक्ट कर रहे कुछ नहीं कर, उसको क्रॉस कर देना आगे, जब 1 2 3 लिखने ना, एक पे क्रॉस, दूसरे वाले ने कॉल उठाया बट भाग गया, क्रॉस, तीसरे वाले की बात भी पूरी बात हो गई, राइट कर दो, नेक्स्ट। उसके सिटी नेम नेम आया तो राइट पड़ा रहने दो, हमें
व्हाट्सएप पे जाके दो, वो जब भेजेगा उसके जस्ट 1 मिनट बाद थम्स अप करके छोड़ देना है। क्या देना है? थम्स अप करके छोड़ देना है। क्लियर? उसके बाद एक कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज होता है, प्लीज किसी के पास है तो वो ग्रुप में डाल देना। उसमें क्या करना है, सामने वाला का नाम कॉन्ग्रेचुलेशंस अलंकृत, और नीचे होगा टाइम, डे 1 का टाइमिंग, वो आपको चेंज करना, नेम और टाइमिंग चेंज करना। कभी कभी 6 बजे होगा डे 1, कभी कभी 7 बजे होगा, कभी 8 बजे होगा, कभी कभी अलंकृत होगा, कभी कभी श्रुति होगी, कभी कभी नीलम होगी, प्रोस्पेक्ट भी चेंज होंगे। तो बस वो चेंज करके थम्स अप करके छोड़ देना है। उसके 5 मिनट बाद वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला में मैसेज भेजना है, राइट। और मान लो आपने 2 बजे प्रोस्पेक्टिंग की है, तो उन्होंने 2:30 पे 2:30 बजे भेज दिया आपको नेम, सिटी नेम, और फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज वगैरह सारा 3 बजे से पहले कर दिया, तो 4 या 4:30 आपको लिंक देना है। क्या देना है? सेशन स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले या 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा पहले लिंक देना और लिखना है रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन। ठीक है, और यूट्यूब लिंक भी आपको कॉपी करके रखना है। मान लो 6 बजे है तो उनको बोलना है ज्वाइन फास्ट। 6 बजे से 5 मिनट पहले ही आप उनको कॉल करके बोल सकते हो कि जी अलंकृत जी रेडी रहना, सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज सीट सारी फुल हो जाएगी। जैसे हमने चेक करके रखा है, सीट्स और फुल हो चुकी है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं, सो मेक श्योर टाइम पे ज्वाइन हो जाना। क्लियर? और जैसे 6 PM होता है, ज्वाइन फास्ट करके यूट्यूब लिंक दे देना उसको, कि अगर सीट्स फुल हो जाती है तो यूट्यूब लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हम प्रोस्पेक्टिंग में भी बोल सकते हैं जब जूम क्लाउड मीटिंग की बात करते हैं ना। वैसे अलंकृत जूम पे सारी सीट्स फुल हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं यूट्यूब लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर जूम में सीट नहीं मिल पाती तो आप यूट्यूब के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के एंडिंग में हम बोल सकते हैं। और जिसके साथ आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आधा घंटा हो गया, नेम सिटी ने भेजा ही नहीं है, फिर क्या करे? तो उसको आधे घंटे बाद कॉल करो, जी अलंकृत आपने अपना अभी डिटेल नहीं सेंड किया, अपना नेम सिटी मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, सो दैट आई कैन बुक योर स्लॉट। ठीक है, मैं आपका स्लॉट बुक कर लूँ। आप फिर वो भेजता है, कभी कभी याद भी दिलाना पड़ता है, फिर भी नहीं भेजे तो उसको क्रॉस कर दो, है ही नहीं हमारा प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सो ये थी हमारी प्रोस्पेक्टिंग। होप सारे लोगों को समझ आ गई होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज कॉपी करके स्टार मैसेज पे सेव कर लेना पहले ही। मैंने कल भी बताया था, सारी इंपॉर्टेंट चीज डेटा स्टार मैसेज पे सेव होनी चाहिए आपकी।